आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड पर सरकारी आवास खाली करने के लिए दिए गए नोटिस का आज आखिरी दिन है। हालांकि लालू राबड़ी अपने बेटे तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में शिफ्ट हो रहे हैं। 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी आवास के सामान की शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है। बंगले में लगे सीसीटीवी कैमरे समेत कई सामान हटाए जा चुके हैं। भवन निर्माण विभाग ने 22 जून को अंतिम नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों के भीतर आवास खाली करने का निर्देश दिया है। ऐसे में आज सरकारी आवास खाली करने की समय सीमा का आखिरी दिन है। सरकार पहले ही 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर चुकी है, लेकिन उन्हें अब तक इसका कब्जा नहीं मिल पाया है। सज्जन जी, किसी भी पॉलिटिकल व्यक्तित्व के लिए, हस्ती के लिए, वो जिस जगह पे रहता है और सालों से रहता है, उसकी अहमियत कितनी होती है कि लोग उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते? क्या वजह रहती है? नहीं, देखिए, एक तो अहमियत ये होती है कि आप वहाँ पे रहते हैं। तो जैसे राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री 2005 की बात है, नीतीश कुमार जी थे, तो एक अणे मार्ग में उस समय भी उन्होंने थोड़ा टाइम लिया था। नीतीश कुमार एक अपना सहृदयता दिखाते हुए कहा कि आप जब तक रहना चाहे रहिए। वो बात थी। उस समय लोग कहते हैं कि उनका कहना था हमने कुछ फसल वसल लगाए, अभी उसे तैयार होने में थोड़ा टाइम है। लेकिन यहाँ पे बात देखिए, ये एक तो 10 सर्कुलर रोड जो है बिल्कुल वो पटना के जो राजनीतिक गलियारे हैं, मुख्यमंत्री आवास वगैरह सबके बिल्कुल बगल में है। लेकिन उससे ज्यादा बात क्या है कि इसमें एक राजनीतिक अपरिपक्वता नजर आ रही है। निश्चित तौर पे आपका आधार अब कम हो चुका है, आपकी व्यवस्था जो है विधायकों के हिसाब से राजनीतिक वजन कम हो चुका है, तो सरकार को ये अधिकार है कि वो आपका वो बदल दे एड्रेस। तो उन्हें 39 हार्डिंग रोड पे वो जो आवास है वो दिया गया है। उसके बारे में कुछ मान्यताएं भी हैं कि ये शुभ नहीं है, जो मानते हैं। जैसे नोएडा के बारे में योगी से पहले मुख्यमंत्री मानते थे, तमिलनाडु में एक मंदिर के बारे में कि फ्रंट से अपना जाए, वो सब भी माने मत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये तो ऐसा मौका है कि जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, राबड़ी देवी हो, बाकी लोग हो, उसे भुनाना चाहिए था कि साहब हम तो झुग्गी झोपड़ी में जाके रहेंगे, अपने घर में जाके रहेंगे, लोगों के बीच चले जाइए। जब आप जिद करते रहते हैं कि ये बड़ा आवास है और वो छोटा आवास है जो मिल रहा है, रहने लगेंगे, तो ये भी दिखाता है कि आपका जो एक लोगों के बीच में जाके उनके साथ जो सरोकार करके राजनीति करने का जो एक प्रयास होना चाहिए था, आप वहां पे उल्टी कर रहे हैं कि लोगों के बीच में मैसेज किया जाएगा कि बड़ा बंगला है, उसे नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो अजीत जी, अगर दे भी देते, पूर्व मुख्यमंत्री है, तो क्या दिक्कत होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर क्यों बदल रहे हैं? वही, एक तो सरकार की तरफ से एक जिद कर ली गई कि हम हटाना चाहते हैं आपको वहां से, क्योंकि वो जगह आइडेंटिफाई हो गई थी 10 सर्कुलर रोड। मतलब राबड़ी देवी का आवास मतलब 10 सर्कुलर रोड, जैसे 10 जन गांधी का आवास मतलब 10 जन, प्रधानमंत्री का आवास मतलब 7 रेस कोर्स रोड। तो ये सिर्फ स्थानों के नाम नहीं होते हैं, एक सिर्फ नंबर नहीं होता है, ये एक पावर सेंटर की तरह डेवलप होते हैं। और बिहार भर का जो आरजेडी का कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि लालू राबड़ी का आवास है। और दूसरी ये जो साजिश थ्योरी हर जगह चलती है, हमको उस पर यकीन नहीं है, लेकिन ये था कि बगल में 7 सर्कुलर रोड में नीतीश कुमार रहने वाले हैं, तो 10 सर्कुलर रोड से बहुत नजदीकी हो जाएगी। हालांकि हमको इस तरह की बातों पर यकीन नहीं रहता, तो सरकार को खाली नहीं कराना चाहिए था। लेकिन अगर खाली करा भी लिया गया, तो अब उनको अभी उनको मिला हुआ था विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते, और उनकी वो हैसियत अभी भी है। इसके बावजूद सरकार ने खाली करा लिया। तो एक तो वही था कि आइडेंटिफाई था, वहां से सहजता से लोग आ जाते थे। बड़ा बंगला अपने हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ था, लालू यादव की सेहत के हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ था, इस वजह से नहीं छोड़ना। अजीत जी, कहा जाता है ना कि मकान जो होता है तब तक ढांचा रहता है जब तक उसके अंदर लोग ना रहें। जहां परिवार के साथ रहते हैं वो घर बन जाता है। लेकिन मुझे लगता है पॉलिटिक्स में जो मकान, जो ढांचा है, उसकी अहमियत होती है, उसके एड्रेस की ज्यादा अहमियत होती है बनिस्बत कि लोग उसके अंदर कौन रह रहे हैं।